हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेमोरी यूनिट। लास्ट क्लास में हमने सीपीयू के कंपोनेंट डिस्कस किए थे। सीपीयू के कंपोनेंट थे हमारे एएलयू, एनयू और सीयू। हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है। मेमोरी क्या है? जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। हमने देखा था कि हमारी मेमोरी दो टाइप की थी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या थी हमारी? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी क्या होती है हमारी? ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा हमारा क्या रहेगा, जिसमें हमारा डाटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी डाटा रहता है। टेम्परेरी में जब तक हमारा सीपीयू ऑन है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑन है, तब तक उसमें डाटा रहेगा। अदरवाइज सीपीयू क्या है, शट डाउन होते हैं, जो डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो उसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। तो हमारी टू टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, बोलते हैं मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स ये क्या है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक इस मेमोरी में क्या रहेगा, हमारा डाटा रहेगा। अगर हमने इसे अपना जो कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तो क्या है, हमारा सारा डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाएगा। कई बार हमने देखा होगा, हम कोई पीसी, जैसे हम पीसी पर काम कर रहे हैं, कोई हमने फाइल बना दी तो सेव नहीं किया और हम काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि इसको बाद में सेव करेंगे। पहले ना हम इस पर कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में सेव करेंगे। इस ऐसे क्या होता है, बीच में हमारा क्या है, जो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, इनके बंद हो जाते हैं, तो जब आप उसको दोबारा से ऑन करते तो आपको फाइल नहीं मिलती वहाँ पर। तो ऐसी फाइल, ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल मेमोरी। दैट इज टेम्परेरी एज इट loses its content, जो इसमें डाटा लॉस हो जाता है व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ। जो हमारा कंप्यूटर के पावर, अगर हम उसको बंद कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं, जो भी हमारा उसमें कंटेंट होगा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फिर इरेज हो जाएगा। इट इज इंटरनल मेमोरी, हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। दैट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। इसको डायरेक्ट किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, प्रोसेसर के द्वारा। प्रोसेसर में सीपीयू। फ्लोइंग आर द प्राइमरी मेमोरी। देखो इस प्रोसेसर हमारे टू टाइप में डिवाइड की है। फर्स्ट हमारी रैम। रैम क्या हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए रैम मेमोरी computer use the storing the program and their data while working on them। देखो क्या होता है, जब तक हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो हमारी फाइल वगैरह ओपन होती हैं, तो जब तक हम उनको सेव नहीं करते तो किस मेमोरी में होती है, हमारी रैम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी कैन हाइड द फ्री डाटा फ्रॉम द रैम टू राइट इनटू इट। हम क्या कर सकते हैं, रैम से अपने क्या है, डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। Hence it is called read write memory। तो रैम को हम अंदर में क्या है, हमारा read write memory। नेक्स्ट हमारा रोम। देखो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जहाँ रीड ओनली मेमोरी, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इज यूज टू स्टोर द डाटा अबाउट द हार्डवेयर व्हिच डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट प्रोग्राम, आप स्टार्ट करते प्रोग्राम को, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है स्टार्टिंग में, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आप F1 प्रेस करो, एस्केप प्रेस, ए प्रेस करो। तो जो हमारी वो इंस्ट्रक्शन होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम उनको रीड कर सकते हैं, हम कोई चेंज नहीं कर सकते, या नहीं हमें वहाँ लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, जो रोम होती है हमारी, ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें से जो डाटा है हमारा वो इरेज नहीं होता, परमानेंट स्टोर होता है। We can only read data from ROM and store the read only memory। इससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं, इससे हम इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब आती है हमारी कैशे मेमोरी। क्या है कैशे मेमोरी की, वेरी हाई स्पीड मेमोरी। कैशे मेमोरी की हमारी हाई स्पीड मेमोरी है विच इज प्लेस्ड बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम टू स्पीड द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। कैसे है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा सीपीयू और यहाँ पर होती है हमारी क्या होती है, रैम। रैम को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं।
जो कैसे होती है हमारी हमारी चीज़ें हमारे सीपीयू और रैम के बीच में हमारी प्लेस हो जाती है कैसे मेमोरी। ठीक है, जनरली इट स्टोर द कॉपी ऑफ द डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस फ्रॉम द रैम। इसमें कुछ डाटा रैम से कॉपी करके रखा जाता है कैसे डाटा जो फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है, जो मोस्टली बार बार ऐसे डाटा जो बार बार यूज करते हैं इस डाटा को हम उस डाटा को हम क्या रखते हैं कैसे मेमोरी में। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी वो टू टाइप की होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, फिर डिवाइडेड है, पहले देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसे मेमोरी नॉन वोलेटाइल यानी कि इसमें से डाटा हमारा इरेज नहीं होता, पीसी से डाउन होने के बाद भी हमारा डाटा क्या है इरेज नहीं होता। एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर क्या होती है, इसमें जो हमारा इंस्ट्रक्शन और क्या होती है डाटा होता है परमानेंटली स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, बट ये क्या है जो प्राइमरी मेमोरी है उससे क्या है स्लोअर होती है, जिसकी स्पीड कम होती है, बट कांट बी एक्सेस बाय द प्रोसेस डायरेक्टली। बट इसको जब सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ सीपीयू किसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ये तो कैसे को करेगा या फिर किसको करेगा रैम को करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होगी हमारी, सीडी डीवीडी होगी हमारी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव मेमोरी, ये सब हमारे क्या है सेकेंडरी मेमोरी है। देखो जो हमने ये प्राइमरी मेमोरी अभी डिस्कस की है, अब इनकी हम पोजीशन इनके प्लेस बता देते हैं कि आपके सीपीयू में कैसे क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आज का में भी आपके साथ डिस्कस किया था। देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा सीपीयू के पास होती है हमारी कैसे, फिर होती है हमारी रैम और फिर होती है हमारी सेकेंडरी। ये हमारा क्या है सीपीयू, ये हमारी कैसे, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी। देखो जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली किसको एक्सेस कर सकता है, या तो कैसे को करेगा या फिर किसको करेगा प्राइमरी मेमोरी। और जो कैसे में कैसे डाटा रखा जाता है हमारा, जो कैसे मेमोरी होती है उससे मेन मेमोरी से कॉपी करते हैं डाटा को कैसे में, कौन से डाटा को कॉपी करते हैं जो हमारा डाटा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है यानी कि बार बार यूज हो रहा है उस डाटा को हम किसमें रखेंगे कैसे मेमोरी रखेंगे। सिर्फ सीपीयू जो है या तो कैसे को डायरेक्टली एक्सेस करेगा या फिर इसको करेगा प्राइमरी मेमोरी को। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता डायरेक्टली, मेन मेमोरी से ही आपका डाटा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आता है डाटा मेन मेमोरी में। ये हमारे प्लेसेस होते हैं मेमोरी, कौन सी मेमोरी कहाँ पर होती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, यहीं पर अपनी क्लास को बाइंड